हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडी और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे एसएससी बी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी के एग्जामिनेशन एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ के बारे में। इस एग्जाम के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जहां पर मैंने इसकी सैलरी के बारे में और काम के बारे में चीज़ें बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उसको एक बार देख लीजिएगा, आपको चीज़ों का बहुत अच्छे से बहुत पास से आइडिया हो जाएगा। 10th लेवल बेस्ड ये जॉब होती है और इसमें अगर आप किसी एग्जाम के अगर प्रिपरेशन करना चाहें या आगे अगर मतलब एक बेसिक एक क्या इसको बोले कि एक ये सपोर्ट के लिए बहुत अच्छी जॉब है, तो उसको आप ज़रूर देखिए। हालांकि कट ऑफ के बारे में और लेटेस्ट जो उसका सिलेबस है, पैटर्न है, वो चेंज हुआ है, उसके बारे में यहाँ पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। और प्लस कुछ कुछ बातें यहाँ पर हम वैकेंसीज के बारे में भी करने वाले हैं। हालांकि कट ऑफ जो होती है उसका हमारी तैयारी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उसका हमारी सोच पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस वो एक स्टैंडर्ड होता है कि हाँ, इतना तो हमें लेकर चलना ही चलना है। मिनिमम मार्क्स वो भी डिपेंड करता है वैकेंसीज पर, है ना। आपकी कट ऑफ जो है वो वैकेंसीज पर निर्भर करती है। तो सारी बातें हमें देखकर चलनी है और एग्जाम को अपने हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फॉर्म फिलिंग अभी जारी है, 31 जुलाई तक फॉर्म फिलिंग चलने वाली है, तो फॉर्म को आप जरूर भर दीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं। ये इसका पैटर्न है। यहाँ पे सेशन 1 सेशन 2 आपका होगा क्वांट्स, रीजनिंग, जीए और इंग्लिश, ये आपके सेक्शन है। कट ऑफ जो बनती है आपकी, है ना, जो उसका लेटेस्ट पैटर्न है लास्ट 2 बार से, कट ऑफ जो बनती है वो आपकी यहां से बनती है। ठीक है, 150 नंबर से आपकी कट ऑफ बनती है, तो उस बात को आप यहां पर ध्यान में रखिएगा। जो भी कट ऑफ यहां पर होगी वो इस बार की होगी। ठीक है, रही बात पुराना जो ट्रेंड है, उनको देखते हुए यहां पर बात करेंगे। पहले बार हम वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। 2020 में लगभग 4000 वैकेंसीज आई थी। 21 में वो उसका लगभग डबल हो गया, 8000 के आसपास। 22 में उसका ट्रिपल हो गया। और जो आप देख रहे हैं फॉर्म फिलिंग के अकॉर्डिंग भी जब वैकेंसीज लगभग 4000 थी तो 45 लाख के आसपास फॉर्म लोग बच्चों ने फॉर्म को फिल किया था। उसके बाद 2021 में जब डबल हो गई तो फॉर्म फिलिंग जो है वो थोड़ी सी कम हो गई। फिर 22 में फिर जब फॉर्म फिलिंग ये अब तक की सबसे बहुत अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी थी 12,523, तब देखिए आप ना, तब यहां पर इतने लोगों ने फॉर्म फिल किया था। एंड देन फिर जब फॉर्म ही आपके लगभग कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ पर ना, पर कुछ बहुत कम जो एकदम फॉर्म्स जो है वो डाउन हो गए, वैकेंसी जो है डाउन हो गई, तो आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो भी बहुत नीचे आ गया, बैठ गया। ठीक है, इस बार कंपैरेटिवली देखा जाए तो 8,326 बहुत अच्छी वैकेंसीज है अभी तक की 2022 को छोड़ने के बाद। और 22 में पैटर्न चेंज हुआ था, हमारा एग्जामिनेशन का पैटर्न जो है वो 22 में चेंज हुआ था, 23 में सेम है और 24 में भी सेम है। ठीक है, तो कट ऑफ जो जा रही है, हम यहां पर जो कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं वो लास्ट के 2 सालों की कट ऑफ जो डिस्कस करने वाले हैं, 22 की और 23 की, यहां पर जो आपके सामने है। ये जो इसमें जो इसकी जो कट ऑफ निकलती है, मैं आपको बता दूं, वो स्टेट वाइज निकलती है, क्योंकि ये आपका एग्जाम जो है ये आपकी ऑल इंडिया नौकरी है। पहली बात तो इसमें 12 या 13 लैंग्वेजेस हैं जिसमें आपका एग्जाम होता है, और डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से वो फॉर्म को फिल कर रहे हैं। अगर आप करना चाहें तो वहां पर भी आपके पास ऑप्शन रहते हैं। तो वैसे इसकी कट ऑफ जो है वो निकलती है। जितनी अच्छी सिटी होगी, अच्छी इन द सेंस की जहां पर काम ज्यादा होगा, पैसे ज्यादा होगा, यहाँ पर ऑफिस ज्यादा होंगे, तो उस हिसाब से क्या होता है, जो कट ऑफ है वो निकल कर आती है। यहां पर जो मैंने कट ऑफ ली है ये मिनिमम कट ऑफ ली है, सभी स्टेट्स को मिलाकर सबसे कम कट ऑफ, मतलब 150 में से आपको कितने नंबर चाहिए कम से कम इस एमटीएस की पोस्ट के लिए, वो मैं यहां पर लेकर आया हूं। दूसरी चीज, ये मार्क्स जो है ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, ये रॉ मार्क्स नहीं है, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। ठीक है, तो यहां पर अगर किसी 125 नंबर है तो उसके क्या पता 120 आए हों, 118 आए हों, या फिर ज्यादा भी आए हों तो उसके यहां पर कम हो गए होंगे। ठीक है, तो ये यहां पर जो नंबर है वो इस तरह से जो यहां पर ये दी गई है, यहां पर आपके हवलदार की है और यहां पर आपके एमटीएस की जिनकी एज 25 होती है उनकी कट ऑफ आपके सामने है। तो 150 में से यूआर 125, 122, 124, 120, 112, है ना। अब हालांकि ये बहुत बढ़िया नंबर, बहुत ज्यादा नंबर है। 125 अगर देखा जाए तो 200 में से कट ऑफ जो है वो एग्जाम्स की जाती है। अगर मैं सीजीएल की बात करूं या बाकी एग्जाम्स की बात करूं, यहां पर 150 में से है, तो ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। ये मार्क्स कुछ कम रहे होंगे और शिफ्ट डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट के ऊपर कि आपकी शिफ्ट किस तरह की थी, उस तरफ से आपके जो नंबर हैं वो बढ़ जाते हैं, है ना। और कई बार कट ऑफ का जो सिनेरियो है हम ये समझते हैं, देखिए जैसे ना
अगर मैं लास्ट टाइम की बात करूंगा, अगर आप लास्ट ईयर की चीजें देखें तो यहां पर देखो 132, 130, 133, 130, 127, है ना। वैकेंसीज कम थी पिछली बार, अगर आप देखें तो पेपर जो है वो इजी रहा होगा कंपैरेटिवली यहां पर, तभी इनके मार्क्स तो 132 हैं, वरना 150 में से 132 नंबर लेके आना बहुत बड़ी बात बैठती है, आपस में कोई ला ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। अब ये क्राइटेरिया नहीं है हमारी तैयारी करने का, ये मैं आपको वीडियो को स्टार्टिंग बता चुका हूं, कट ऑफ तैयारी का क्राइटेरिया नहीं होता है, बट हाँ एक मिनिमम पैटर्न है कि हाँ यार 120, 125, 120, 125 इतने हमें रॉ मार्क्स रखने हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे मार्क्स आगे पीछे होते हैं। क्योंकि अगर आप बहुत टफ पेपर भी लोगे तो 120, 122 नंबर का आप वो पेपर वैसे ही बनाया जाएगा ताकि आप उसको उसके अकॉर्डिंग जॉब कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर देखो यूआर की जो कट ऑफ थी 132, ईडब्ल्यूएस 130, ओबीसी 33, एससी 130, एसटी 127, है ना, उससे ऊपर यहां पर एक कट ऑफ है, ये 22 की है, ये आपकी 23 की है, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो कट ऑफ जो है वो चल रही है। अब इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये है कि आपको एक बेस मिलता है पढ़ाई करने का कि ये नौकरी है, ये हमें करनी है, और इस नौकरी करने के कुछ फायदे भी हैं। मैंने आपको कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था कल, जो आपने अगर देखा हो उसमें मैंने सारी चीजें बताई थी कि यार कई लोग बोलते हैं भाई मत करना नौकरी, चपड़ासी बना देंगे, ये बना देंगे। अरे भाई देखो, मंडे से फ्राइडे आपकी जॉब रहने वाली है, मंडे से फ्राइडे आपकी जॉब रहेगी, उसके बाद ऑफिस आवर्स आपके रहते हैं 9 to 5, 9 to 5 या फिर 10 to 6 आपके ऑफिस आवर्स रहते हैं, ठीक। 2 दिन की छुट्टी मिल रही है आपको आराम से, और इतना टाइम, क्योंकि वो आपसे कुछ अपना काम तो करवाते नहीं है, बेसिक काम कराते हैं। तो इस ऑफिस आवर्स में भी आप अगर देखा जाए तो आप एक दो घंटे अपने पढ़ाई की बेसिक चीजों के लिए आप इजीली निकाल सकते हैं। और 10th बेस लेवल के लिए अगर आपने सिर्फ 10th ही किया है, उस लेवल पर अगर आपको 25,000 मिल रहे हैं लगभग, और एक सरकारी नौकरी मिल रही है, बाकी सारे अलाउंसेस मिल रहे हैं, बाकी सारे फायदे मिल रहे हैं, तो आप वो जॉब क्यों नहीं करोगे, है ना। एक जो टैग होता है बेरोजगारी का, उसको आप हटाइए, इस नौकरी की आप तैयारी कीजिए और देखिए फिर आगे क्या होता है। उसके बाद आप सीजीएल है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, बाकी जो एग्जाम्स है उनकी आप तैयारी कर सकते हैं। कई लोग तो एमटीएस इसलिए भी निकालते हैं ताकि अपना वो सिविल सर्विस की जो तैयारी है उसको कर सके, ताकि उस टाइम पर वो अपना बेस बना के फिर अपना बाद में फिर अपना वो तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें जिनको आपको देखना है, थोड़ा समझना है। तो यही था इस कट ऑफ पे, है ना। ये आपके सामने मैंने सारी कट ऑफ बताई है, यहाँ पर आपके सामने हवलदारी कट ऑफ है, यहाँ पर आपके सामने सारी जो है ये एमटीएस की जो है वो कट ऑफ है। रही बात तैयारी की, प्रिपरेशन की, तो हमारे पास इसके रिगार्डिंग एक कोर्स है, अगर आप चाहें तो उस कोर्स को बाय कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उसका चाहे तो आप डेमो भी एक बार चेक कर सकते हैं। फ्री मॉक टेस्ट भी आपको इसी कोर्स के साथ जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। यही बस मुझे आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करनी थी, जिसमें मैंने आपको वैकेंसीज और कट ऑफ, उसकी जो कट ऑफ है उसके बारे में आपको बताया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको आप शेयर कर देना, बाय कमेंट भी आप कर सकते हो, जो भी आपको चीजें ठीक लगे, जो फिर जो भी आपको वीडियो जाननी हो एमटीएस के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।